आपके इस्लाम में लड़का और लड़की शादी से पहले रिलेशनशिप या डेट नहीं कर सकते। आपके समाज में बहुत सी लड़कियां स्कूल खत्म करने से पहले ही अपनी वर्जिनिटी खो देती हैं। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं यकीनन आप लोगों को मजा आएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बातें करके टाइम ज़ाया नहीं करते तो जल्दी से देखते हैं वीडियो। वापस आकर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखें। आपके इस्लाम में लड़का और लड़की शादी से पहले रिलेशनशिप या डेट नहीं कर सकते, तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि दो लोग बिना एक दूसरे को जाने पूरी जिंदगी के लिए बन जाएं अगर बाद में वो एक दूसरे के साथ खुश ना रहें तो? मुझे लगता है कि आप सिर्फ तस्वीर का एक ही रुख देख रही हैं। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन जवाब देने से पहले आइए तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लेते हैं। दूसरा रुख? आपके समाज में बहुत सी लड़कियां स्कूल खत्म करने से पहले ही अपनी वर्जिनिटी खो देती हैं। जिस मर्द से आखिर में उनकी शादी होती है, हो सकता है वो पहले ही कई और औरतों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात रख चुका हो, और यही बात बहुत सी औरतों पर भी लागू होती है। जब लोग शादी करते हैं तब तक उनमें से बहुत से लोग कई रिश्तों से गुजर चुके होते हैं। शादी के बाद एक साथ रहना उनके लिए कोई नया तजुर्बा नहीं होता, और ना ही उसमें वो खुसूसियत और नई जिंदगी शुरू करने वाला एहसास बाकी रहता है। लेकिन इसमें गलत क्या है? क्या अपने लिए एक कंपैटिबल पार्टनर तलाश करना गलत है? कैसी कंपैटिबिलिटी? अगर डेटिंग और शादी से पहले कई रिश्ते बनाना कामयाब शादी की जमानत होता, तो जिन समाजों में डेटिंग सबसे ज्यादा आम है, वहाँ तलाक की शरह सबसे कम होनी चाहिए थी। लेकिन हकीकत इसके बरक्स नजर आती है। दूसरी तरफ बहुत से मुस्लिम समाजों में शादियां ज्यादा अरसे तक कायम रहती हैं, बल्कि अक्सर पूरी जिंदगी चलती हैं। बेशक हर समाज में मसाइल होते हैं, लेकिन ये बात जरूर दिखाती है कि डेटिंग ही कामयाब शादी का इकलौता रास्ता नहीं है, बल्कि अच्छे अखलाक, दीनदारी, जिम्मेदारी, सब्र, रहमत और एक दूसरे के हुकूक अदा करने से बनती है। अल्लाह ताला फरमाता है, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। यानी अल्लाह ने मोहब्बत और रहमत को शादी के अंदर रखा है, शादी से पहले के रिश्तों में नहीं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं। इस्लाम ये नहीं कहता कि शादी से पहले एक दूसरे को बिल्कुल जाना ही न जाए, बल्कि शरीयत की हदों में रहकर मुलाकात, बातचीत, सवाल जवाब और एक दूसरे को देखना जायज है, ताकि निकाह का फैसला समझदारी से किया जा सके। तो आखिर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ आपको एक ऐसा नजरिया दिखाना चाहती हूँ जिस पर शायद आपने पहले गौर न किया हो। इस्लाम में निकाह सिर्फ एक दुनियावी रिश्ता नहीं, बल्कि एक इबादत है। अपने शौहर से मोहब्बत करना, उसका ख्याल रखना, उसके हुकूक अदा करना, ये सब अल्लाह का हुक्म है, और शौहर पर भी बीवी के हुकूक अदा करना फर्ज है। शायद यही वजह है कि आज भी दुनिया भर में लाखों लोग इस्लाम के उसूलों को अहमियत देते हैं। मेरा नाम अल्ताफ शेख है। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम के हिसाब से लड़कियों को लव मैरिज करने की इजाज़त है, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो लड़कियां नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल दूसरा। एक मिनट की वक्त नहीं है, मैं बस वक्त की किल्लत। एक सवाल पूछिए, दूसरा सवाल की लाइन के पीछे जाइए, लाइन के पीछे जाइए, वक्त रहा तो इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। भाई साहब का सवाल था कि इस्लाम में शादी के पहले लव करने की इजाजत है क्या नहीं। मैं इसे कहता LBW, लव बिफोर वेडिंग, LBW लेग बिफोर विकेट। नहीं, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लव बिफोर वेडिंग की बात करता हूं। क्या इसकी इजाजत है? वो इस्लाम में नथिंग लाइक लव बिफोर वेडिंग। इस्लाम में इश्क करना शादी के पहले इजाजत नहीं है। तो जहां तक के हालात है, एक खातून और एक मर्द को, एक लड़के और लड़के को अपना जोड़ी चुनने की इजाजत है। हालांकि अल्लाह के रसूल ने कहा, एक साहबा आते बोले मेरे कल शादी है, तो उन्होंने कहा कि आपने लड़की को देखा? बोला नहीं। तो जाके देखो। तो लड़की को देखना सुन्नत है। तो लड़की को अपना शोहर चुनने की पूरी इजाजत है, लड़के को अपनी बीवी चुनने की इजाजत है। चुन सकते लेकिन शरीयत के दायरे में। शादी के पहले बात भी कर सकते, प्रॉब्लम। लेकिन जब लड़का लड़की बात कर रहे, उसके साथ में एक महरम होना जरूरी है। लड़की का भाई होना चाहिए, या लड़की की वालदा होना चाहिए, या लड़के का वालिद होना चाहिए, या वालदा होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई महरम है तो उलट पुलट सवाल जवाब तो नहीं करूंगा, बराबर ना, दायरे में रहेंगे। नहीं, लेकिन लड़की के साथ पिक्चर देखना जाना चाहता हूं और आखिरी सीट में बैठना चाहता हूं, ये इजाजत नहीं है। अगर कोई आपको इल्म मिला, हाँ एक लड़की है ये कॉलेज में बहुत परहेजगार है, ठीक है, आप उसको पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से, नो प्रॉब्लम, बात कर सकते हैं। लेकिन साथ में महरम होना चाहिए, कौन ना कौन दूसरा आदमी, अकेले में नहीं मिल सकते आप। तो इसके दरमियान अगर आपको पता चले कि एक खातून है जो मुत्तकी है, या एक जन जाने के एक इंसान है मुत्तकी है और उनसे शादी करना चाहते, तो सही तरीके से बिल्कुल कर सकते, ये इजाजत है। लेकिन घूमना फिरना और गैर इस्लामी काम करना ये हराम है। उम्मीद है कि जवाब करेक्ट। That's the question. Yeah, I mean, if the girl likes the guy and the guy is virtuous, or the guy likes the girl and the girl is virtuous, without haram activity that is telling or anything like that, just liking the girl for her character, modesty and stuff like that. First thing that
normally when teenagers fall in love, normal style. So how can we convince it's wrong? And on the other hand, if they are virtuous, then is it allowed without staring, without haram, is it allowed or not? First, the general category of falling in love, how does it come about? It comes about by breaking the hijab level. It's not like that, sometimes wonder, why has this girl chosen this boy? The boy is so ugly. And so, this girl is so ugly. So it is when you talk, you start liking things, it may be weird. So therefore, interaction, too much unnecessary interaction between the opposite sex is to be prevented. Not that you can't speak, but if you speak to opposite sex, you have to lower your gaze. So all these things happen because of not following the hijab level. Maybe the girl is not wearing the proper clothes, Islamic clothes, or the boy is not wearing. Or maybe they're wearing Islamic clothes, but the clothes per se is not only hijab. That is one aspect of hijab, the extent. The extent, it should be loose, it should not be glamorous, it should not resemble the opposite sex, it should not resemble the non-Muslim. Besides the clothes, the way you talk, the way you walk, the way you behave, the way you think, all this comes into hijab. Just by wearing a clothing hijab, and if you don't talk properly, how are you? Well, very good. There should not be too much compassion. So automatic, whether you are wearing hijab, how are you? There's so much of depth and so much of modulation and so much of love in the voice. The talking is not Islamic. That doesn't have to be stern always, it has to be normal. Same thing, the way you walk. You may wear a hijab and you may not walk properly. The way you think. You may wear a hijab and you may stare and you may think, whatever it is. There's bird watching going on in schools and colleges. So talking, walking, thinking, heart, niyat, everything put together. So when the hijab is broken in any of these aspects, there are high chances that infatuation will come. And that's how Allah subhanahu wa ta'ala, our creator, Almighty God has made us. If you keep on talking, opposite sex, and nothing happens to you, then you require a psychiatrist. If you keep on talking often to an opposite sex, and say, I talk but nothing happens to me, so you require a psychiatrist. Something has to happen. There's something wrong with you. If you follow Islamic principle, lowering the gaze, saying to it in the hijab level, then nothing happens, that is fine. Then you're a normal human being. We keep on talking, hello, hi, shaking hands, comment, pinching, everything goes on. So these things, that's the reason then you fall in love. Now, in these cases, in colleges and schools, the criteria for love is far away from the Islamic criteria. 99.9% is not virtue. If it was virtue, one of them would have stopped. Maybe he is virtuous, but not very virtuous, but alhamdulillah, better than the others, and yet he may fall in love. That's possible. He may not be able to tempt the feeling. If the hijab, the girl or the boy has a little bit lowered, and they get into that infatuation, attraction, and yet they may be virtuous, but not totally. There's nothing like love before wedding in this sort of cases. So there's nothing like LBW you have in cricket. Nothing like love before wedding in Islam. Therefore, I always say, it is more important to love the girl you marry than to marry the girl you love. It is more important to love the girl you marry than marry the girl you love. We have these Romeo and Juliet, Laila Majnu, Shiri Farad. And people say that if Laila Majnu or Romeo and Juliet would have married, they have come to know what is the problem, they would have had the married life. So it's always more important to love the girl you marry than to marry the girl you love. Now coming to the second scenario, where sister has asked that there's a girl and a boy. Both of them are Islamic, both of them are virtue, but they fall in love. One side, two sides, she didn't say. One side. Two sides is difficult, no? To purchase. So she's taking on the one side, falling in love with the person, and the thing is there that Islamic, is it allowed? So if a person is a virtuous girl, she is not breaking any rules of the hijab, she is following all the hijab rules, talking, walking, everything, alhamdulillah. But she knows of a person who is also virtuous, and she is falling in love. Is it accepted? It is accepted. Accepted that she desires to marry a boy who she knows of, who is Islamic, it's accepted. But it's not the love that you have in today's age. So it is one-sided. The best is, if she knows that she should propose, simple. She should propose Islamically. Maybe through her brother, through her father, through her uncle, send the proposal. So if she's fallen in love, fine. That should not stay for long. Fine. As you said, teenage, fine, teenage also no problem. On the higher side of the teen, no problem. Propose. Send the proposal. Don't wait for too long. You may never know, you may break the barrier of hijab. Now she's Islamic, she's not done anything wrong, she's fallen in love. Propose Islamically. If you don't propose, then there may be problems. You may not be able to maintain your hijab level. So she sends the proposal, and then if she's also Islamic, and he also wants Islamic girl, everything goes fine. If it doesn't, then leave it to Allah subhanahu wa ta'ala. Then if she's Islamic and if he has rejected her, then she should try and find someone who's more Islamic or less Islamic who likes her. So Islamically, if she likes someone on the basis of Quran and Sunnah, because he's virtuous, no problem, accept it. She has not breaking law of the Sharia. She should send the proposal as soon as possible. Don't wait.
Send the proposal Islamically. Then we can have a meeting, have a talk, have a chat. If he accepts, alhamdulillah. If he doesn't accept, no problem. She finds someone else and he finds someone else. Hope that's the way. जी नाज़रीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल, हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।